Chorus, a very important English literature term related to Elizabethan term wearing marks। आज हम इस लेसन में कंप्लीट करेंगे कोरस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, ये जो टर्म्स आजकल हम पढ़ रहे हैं, कोरस, क्लाइमेक्स, ड्रामेटिक, आयरनी, आपके इससे क्वेश्चन सिर्फ इस तरह से आएंगे स्टूडेंट्स कि आप इसका मीनिंग समझ लें बस। ठीक है, इसको समझ लें, क्वेश्चन वहीं से आएंगे, कोई एग्जाम्पल्स और उनके राइटर्स से इतना ज़्यादा नहीं आएंगे, बस उसका मीनिंग वे में, अंडरस्टैंडिंग वे में आपसे पूछा जाएगा। तो कोरस क्या होता है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें हम कहते हैं रिफ्रेन ऑफ अ सॉन्ग। रिफ्रेन मीन्स रिपीटेशन। एक सॉन्ग का एक स्टैंजा में किसी एक लाइन जो बार बार रिपीट हो रही है। कोरस को दो वे से समझते हैं, एक पोइट्री के अंडरस्टैंड में समझेंगे हम लोग, और एक समझेंगे हम इसको ड्रामा के वे में। ठीक है, मेन इसका ड्रामा में यूज़ है, पोइट्री में भी यूज़ है, हम दोनों तरह से हम जानते हैं। और सीधी सीधी बात है, ये जितने भी टर्म्स हैं ये सब आप पहले से ही जानते हैं। जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उन्हें सिर्फ इसको टर्म के नाम से समझ लेना है और फिर उसको जान लेना है। तो जैसे कि ये क्या होता है कोरस, किसी सॉन्ग को रिफ्रेन करना, किसी लाइन का रिफ्रेन। ये वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड कोरस से बना है, जिसका मतलब होता है डांस करना, और ये लैटिन में फिर कोरस हो जाता है। ग्रुप ऑफ सम पीपल, कोरस को अगर ड्रामा में कहें तो ग्रुप ऑफ सम पीपल है, पोएट्री में कहें तो रिफ्रेन ऑफ अ सॉन्ग है। अभी हम इसको आगे और भी अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। अच्छा, ये वियरिंग मास्क होता है, मतलब जब ग्रुप ऑफ पीपल, क्या होता है कोरस में स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका जो स्टेज शो चल रहा होता है, स्टेज परफॉर्मेंस चल रहा होता है, ड्रामा हो रहा होता है, जो पहले समय में होते थे लाइव, है ना, स्टूडेंट जो जनता सामने बैठा हुआ करती थी। तो उसमें क्या है ना, जब तक कि मान लो एक सीन हुआ और दूसरा सीन आने वाला है, उस गैप को फिल करने के लिए तो ग्रुप ऑफ पीपल खड़ा हो जाता था एकदम राइट या लेफ्ट राइट में मास्क लगा कर। ठीक है, उनकी कोई खुद की कोई पहचान नहीं, दे आर नॉट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द ड्रामा, दे आर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड नरेटिंग। वो ग्रुप खड़ा होकर बता देते हैं वहाँ पर कि अब क्या होने वाला है, अब ऐसा होगा एक्टर की लाइफ पे, तो नरेट करना गा गा के, ये कुछ होता है। और हमारे पिछले जो शेक्सपियर है, थॉमस हार्डी है, इन्होंने बहुत अच्छे से इसका यूज़ किया। अभी सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। तो in ancient Greek tragedies, a chorus was a group of people that spoke in unison about the action of the character. This is the reason it is called. देखिए, ये जो हमने जान लिया, ये कोरस शब्द से बना है, ग्रीक के कोरस शब्द से बना है। और वो क्या थे, कोरस क्या था, ग्रुप ऑफ पीपल था जो कि यूनिसन का मीनिंग होता है टू और मोर वॉइसेस साउंड लाइक वन। दो या दो से ज़्यादा आवाज़ें ऐसी प्रतीत होती हैं कि एक ही कोई बोल रहा है, मतलब ग्रुप में एक साथ बोलना, बिल्कुल कोई ऊपर नीचे ना हो, कुछ ऐसा। तो वो लोग यूनिसन में बोलते थे अबाउट द एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर। जो कैरेक्टर्स हैं जो ड्रामा में परफॉर्म कर रहे हैं उनके बारे में वो बैकग्राउंड से बता रहे हैं। ठीक, दिस इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड, इसीलिए इसको कोरस कहा जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से CHORUS वाला इनका नाम बना है। अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल टू सिंग टुगेदर, ये हमारा पोइट्री का है, कि पोइट्री और ड्रामा में भी ये होता है। ठीक है, कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो असेंबल्ड होते हैं सिंग टुगेदर। और सिंगिंग में भी क्या सिंग करते हैं, एक्चुअली दे इन सिंगिंग वे दे नरेट द स्टोरी, व्हाट इज़ हैपेंड एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द ड्रामा। तो इन लिटरेचर अ कोरस इज़ पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और पोयम। एक कोरस क्या होता है, पोयम का पार्ट होता है, दैट इज़ रिपीटिंग फॉलोइंग ईच वर्स। जैसे कि आपका जो रिफ्रेन वर्ड होता है ना, रिफ्रेन एक पोएम में हम देखते हैं कि स्टैंजा है, और जो हम लोग जो मतलब भगवान जी की भी आरती गाते हैं या कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं, उसमें मुखड़े के अंतरे के बाद मुखड़े की लाइन फिर से होती है ना, फिर ऐसे चलती है 3 लाइन, फिर एक लाइन रिपीटेड होती है। तो ये जो रिपीटेड लाइन है ना, दैट इज़ रिफ्रेन, इसको रिफ्रेन कहते हैं, REFRAIN, रिफ्रेन, यानी कि रिपीट हो रही है वो लाइन। ओके, और उसको फिर कोरस गाते हैं। A chorus is a part of a song or poem that is repeated following each verse. एक कोरस क्या होता है, एक सॉन्ग होता है और हर बार रिपीट होता है। इट इज़ अ समटाइम द पार्ट ऑफ अ पोइट्री और ड्रामा, पोइट्री का भी पार्ट हो सकता है, ड्रामा का भी पार्ट हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे अब दोनों के वे में मैंने ये जो डायग्राम बनाया है कि पोइट्री में किस तरह से और ड्रामा में किस तरह से। कोरस, ओके, ये ग्रीक शब्द है, KHOROS से बना है, हम जान रहे हैं। तो अब इसका पोइट्री में क्या है, व्हेन सम लाइन्स आर रिपीटेड ईच आफ्टर ईच स्टैंजा, हर स्टैंजा के बाद जब कोई लाइन रिपीट होती है, दैट इज़ कॉल्ड
कोरस इन पोइट्री, और ड्रामा में किस तरह से, अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स हु सिंग डांस एंड स्पीक द प्रोलॉग। परफॉर्मर्स का ग्रुप होता है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो प्रोलॉग बताए, प्रोलॉग मतलब होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रो बताते हैं ये ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ वहाँ रुक कर स्टेज पर साइड में, देन नरेट द इंट्रोडक्शन, द व्हाट इज़ अबाउट द ड्रामा, व्हाट इज़ अबाउट द स्टोरी, देन आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है। और वो मिड में भी, स्टार्टिंग में, बीच बीच में भी बताते चलते हैं बैकग्राउंड में कि अब ये हो रहा है, ठीक। दे वर नॉट मेन कैरेक्टर इन ड्रामा, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, क्या कोरस मेन कैरेक्टर होते हैं, इनका कुछ मेन पर्पस होता है, नो दे आर नॉट मेन कैरेक्टर, दे समराइज इन बैकग्राउंड, ये जस्ट बैकग्राउंड में ड्रामा में कंटेंट को समराइज करते हैं और बोल बोल के, है ना। इनका रोल क्या होता है, टू प्रोवाइड टाइम फॉर सीन चेंजेस, मान लो एक सीन हो गया, लाइव परफॉर्मेंस चल रहा है स्टेज पर, एक सीन हो गया, दूसरा सीन होने वाला है, तो ये उसमें बीच में ब्रेक देने के लिए, ठीक है। जब तक ये बोलेंगे तब तक जो मेन एक्टर है, प्रिंसिपल एक्टर मतलब कि मेन एक्टर को थोड़ा ब्रेक मिल जाता है ना। टू स्पीक प्रोलॉग, प्रोलॉग भी बोला जाता है, प्रोलॉग यानी कि इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं ये लोग। एंड टू स्पीक इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड एंड समरी, कुछ इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड में बात है तो ये वो भी नरेट करते हैं ऑडियंस को। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हेनरी V जो शेक्सपियर का है उसमें कोरस इंक्लूड है, एंड रोमियो जूलियट में कोरस है हमारा, जो कि प्रोलॉग है, दैट इज़ कोरस के द्वारा ही है। डॉक्टर फॉस्टस, क्रिस्टोफर मार्लोफ, यू विल सी द कोरस इन दिस ड्रामा। सैमसन एगोनिस्ट, जॉन मिल्टन में आपको कोरस मिलेगा। प्रोमीथियस अनबाउंड बाय शेले, अगेन कोरस इज हियर। द डायनेस्ट बाय थॉमस हार्डी, मर्डर इन द कैथेड्रल, T.S. Eliot, Oedipus Rex, Sophocles. This is the examples where chorus is used by the author. रोमन प्लेराइट, देखिए एक ये है सेनेका, सेनेका इज़ रोमन प्लेराइट, रोमन ऑथर, रोमन राइटर, जो भी आप कह लें। टुक द एग्जाम्पल, इन्होंने इसके एग्जाम्पल को यूज़ किया था, है ना। हेनरी V में जो हमारा है शेक्सपियर के द्वारा बता ही चुके हैं। रोमियो जूलियट, अगेन ये जो हमारा रिपीट हो रहा है। कोरस रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हु कमेंट ऑन द एक्शन ऑफ अ प्ले और पोएम, ये कमेंट करते हैं उस एक्शन के, प्ले में चल क्या रहा है, उस एक्शन में क्या है। एंड प्रोवाइड एडिशनल इंसाइट, एडिशनल ध्यान रखें, इंसाइट मतलब जो एक अंतर्दृष्टि, सूझबूझ जनता को क्लियर करना है, ठीक है, कि अब ये हो रहा है, कंटेक्स्ट टू द ऑडियंस। अब क्या क्या किस तरह से ये लोग बहुत बात कर सकते हैं, किस तरह से बोलते हैं, गाते हैं या बैकग्राउंड में बोल के बता रहे हैं या एक साथ गा रहे हैं। तो देखिए यूनिसन भी हो सकता है, एक साथ एक बार में आवाज़ निकले सबकी, कुछ इस तरह में यूनिसन, सिंगिंग, चैंट करके और रिसाइट करके भी, ये सब इनकी एक्टिविटी हो सकती है एज अ कोरस इन द ड्रामा। ओके, टू रिवील द इनर थॉट्स ऑफ अ कैरेक्टर, अब ये क्यों यूज़ होता है, इनर थॉट्स, भाई मन में क्या चल रहा है। तो आज के हम जैसे टीवी सीरियल में देखते हैं ना, एक अनदेखी आवाज़ बोलती है ना, तो वो चीज़ भी कोरस का काम होता है। टू एक्सप्लेन द नरेटिव ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस को नरेटिव यानी स्टोरी को एक्सप्लेन करना। टू गिव द एक्टर टाइम, अब जो एक्टर्स है जनरल, एक उसने एक्ट किया, थोड़ी सी एक्टिंग करी, बीच में उसको ब्रेक चाहिए, उस बीच ये नरेट कर रहे हैं मान लो, तो इस तरह से एक्टर को टाइम मिल गया। एंड टू कमोडेट द एक्शन ऑफ द ऑडियंस, है ना, ऑडियंस को एक्शन के बारे में क्लियर करना, बताना। द कोरस ऑफन यूजेस द एपिलॉग ऑफ अ प्ले टू डिलीवर मोरल मैसेज टू द ऑडियंस, जैसे कि हमने देखा प्रोलॉग तो बता ही रहे, प्रोलॉग यानी इंट्रोडक्शन, ड्रामा स्टोरी, उसका प्रोलॉग इन्होंने डिस्क्राइब करा, उसके बाद ये एपिलॉग भी बताते हैं। एपिलॉग यानी कि कंक्लूजन, एंड फाइनली जब एंड हो रहा है उसमें मोरल मैसेज क्या छुपा है, फाइनल के ड्रामा के एंड में भी जो कोरस है अपना वर्क ये इस तरह से करते हैं कोरस। ओके, देन इवन इन मॉडर्न थिएटर एंड फिल्म्स कोरस स्टिल इज ओकेजनली यूज्ड, अगर आज भी हम मॉडर्न थिएटर में देखें, मूवीज़ में देखें, तो कोरस का एक अपना यूज़ होता ही है। तो स्टूडेंट्स ये था बहुत ही शॉर्ट वे में व्हाट इज़ कोरस, की ग्रुप ऑफ सम पीपल है, रिफ्रेन ऑफ सॉन्ग है, मास्क वियर करते हैं ये, ठीक है, एलिजाबेथन एज के टाइम का टर्म है, और ये एक लिंक होता है बिटवीन ऑडियंस एंड एक्टर, ठीक है, ऑडियंस एंड एक्टर के बीच में एक लिंक होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है। अगर कुछ रह जाए तो वो ये कमी ये लोग पूरी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।